हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपने बात करेंगे प्रॉपर्टी को सही टाइम पर सही जगह पर खरीदना। आप देखो, प्रॉपर्टी की इतनी सारी एडवर्टाइज आती है, हर जगह पर बिल्डर बताते हैं यहाँ पर ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी है, इतना सस्ता है, इतना इधर हवा उजास है, यहाँ पर पर्यावरण अच्छा है, यहाँ पर रोड रास्ते अच्छे हैं। पर एक्चुअली में आपको प्रॉपर्टी अगर जब खरीदना है तो आप है ना बारिश के मौसम में जाओ देखने के लिए। बारिश के मौसम में जाओ आप प्रॉपर्टी, उस टाइम पर है ना आपको उनका रास्ता, रोड जो भी है, बिल्डर की पोल पट्टी और जो भी सरकार की पोल पट्टी, वो सारी की सारी आपको बारिश के मौसम में दिखाई देगी। इसके लिए मेरा तो कहना है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप बारिश के सीज़न में जाओ, क्योंकि बारिश आती नहीं है। इसके लिए सब वहाँ पर अच्छी तरह ही बताया जाता है। पर एक्चुअली में जब तकलीफ़ अपने को कब पड़ती है, बारिश के मौसम में ही, तब उस टाइम पर उनकी सारी पोल पट्टी बाहर खुल जाती है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अभी ये फ्राइडे से बारिश हो रही थी, उस टाइम पर आप देखो ऐसी हालत थी रोड की और सोसाइटियों की, आप नहीं मानोगे। मेरा खुद का बच्चा फंसा हुआ था, वो फ्राइडे से फंसा हुआ था। फ्राइडे पूरे दिन उसके लाइट नहीं आई, पानी चला गया, गटर पूरी गंदगी बाहर निकलना चालू हो गया, पूरी सोसाइटी के अंदर बाहर पानी पानी, गाड़ी निकाल नहीं सकते हैं, लाइट नहीं, नेट नहीं, इंटरनेट नहीं। अभी आप समझो कि ऐसा तो कैसी व्यवस्था की होगी बिल्डर ने या तो कॉरपोरेशन ने, कि जिसने भी करी हो, सरकार की जो भी है व्यवस्था, वो व्यवस्था जो करते हैं वो एक्चुअली में बारिश के मौसम में जाकर के तो देखें। खाली बड़ी बड़ी जाहिरात देने से कुछ होता नहीं है। जब एक्चुअली में ज़रूरियात चाहिए उस टाइम पर तो फैसिलिटी होनी चाहिए ना। अब अपने बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि हर साल से बारिश ज़्यादा आ गई। अरे भाई, रेगुलर बारिश में तो पूरी दुनिया को मालूम है, पर जब ज़्यादा बारिश आती है उस टाइम पर उसका तो निकाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी मेरा ही बच्चा फ्राइडे से फंसा हुआ था, फ्राइडे पूरा दिन रात गया। सैटरडे को उसने उसके मम्मी को फ़ोन किया कि इधर लाइट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी हम लोग क्या करें। फिर हमने जाकर के उनको बोला कि आप कैसे करके वहाँ से निकलो, गाड़ी निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई जगह से निकल नहीं सकती, गाड़ी पूरी डूब जाती है। फिर मेरे वाइफ ने मुझे बोला, मैं एयरपोर्ट पर सर्विस करता, एयरपोर्ट से मैंने उसको बात किया। बात करने के बाद में मैं बाइक लेकर के मैं बोला मैं आ रहा हूँ, मैं सनातल चौकड़ी तक का गया, वहाँ पर रेड अलर्ट, पुलिस वाले आगे जाने नहीं देते हैं। अभी आप समझो कि पूरा जो पानी का है उधर पर आकर के भर गया, उसके बाद में बाइक भी नहीं निकल सकता, उसके बाद में इंटरनेट बंद। अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद में फिर मैंने एक बोलेरो वाला भाई है रोहित भाई करके, उनसे मैंने बात करी। रोहित भाई बोलेरो ले करके आए। बोलेरो लेकर के आने के बाद में बोलेरो भी अंदर नहीं जा सकती है। गांव वाले को सरपंच से बात करके ट्रैक्टर की व्यवस्था करी, वो अच्छा आदमी था, ट्रैक्टर लेकर के आया। लेने के बाद में फिर वो मेरे बहू और बेटे को बाहर निकाला। बाहर निकाल करके हम लोग बोलेरो में बैठ करके वो हमारे फ्लैट में रानी पर रहने आए। अभी आप सोचो, अपने प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसके पहले तो सब अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं, सब बता देते हैं। पर एक्चुअली में जब आपको ख़रीदना है ना, तो आप बारिश के मौसम में जाओ, तो आपको सारे के सारी है ना व्यवस्था क्या है क्या नहीं है तब मालूम पड़ेंगी। और ये मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये गलत बताने, ये सारी की सारी वीडियो में अपलोड करूँगा कि मेरे बच्चे को मैंने कैसे बचा करके वहाँ से लाया। वो पूरी की पूरी वीडियो आप देखते रहना, क्योंकि प्रूफ के साथ में मैं बताऊँगा। अभी अपने बोलते हैं कि भाई ना ये तो ऐसा नहीं होगा, अरे पर एक्चुअल में जब मुसीबत आती है उस टाइम पर उसका निकाल होना चाहिए ना। अभी 30-30, 35-35 माल की बिल्डिंगें बना देते हैं, भूकंप प्रूफ है, भूकंप प्रूफ, पर एक्चुअली भूकंप आता ही नहीं है। जब भूकंप आएंगे तब मालूम पड़ेगा ना कि भूकंप प्रूफ है कि नहीं। बारिश के मौसम में सारी व्यवस्था तो पहले बता देते हैं, पर एक्चुअल में जब आता है तब मालूम पड़ता है ना कि अपने को कि व्यवस्था है कि नहीं, उसका निकाल है कि नहीं। इसके लिए मेरा तो कहने का, सब जितने भी हैं मेल या फीमेल या फ्रेंड सर्कल, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी प्रॉपर्टी खरीदना हो तो आप एक ही बार में जाकर के डिसीजन मत लो। मेरा तो कहना है उतावल मत करो, आप जाकर के 2-3 मौसम में जाकर के देखो कि गर्मी के मौसम में वहाँ वातावरण कैसा है, ठंडी के मौसम में वातावरण कैसा है, और बारिश में तो आप जाओ 2-3 बार जाओ कि आपको रास्ता कहाँ से मिलेगा, क्या है, पानी का निकाल, सब कुछ है। खाली एडवर्टाइज देने से या बोलने से कुछ नहीं होता है।
एक्चुअली में वो व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ मेरा आपको कहने का एक ही सजेशन था, बाकी योर चॉइस, आपकी मर्जी।